मित्रो ऐप को गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से इसको डिलीट कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मित्रो ऐप को आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। इस ऐप को लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ था अभी। और इस ऐप के अगर डाउनलोड्स की बात करें तो इसके जो डाउनलोड्स थे वो हो चुके थे 5 मिलियन प्लस। इतने डाउनलोड्स हो जाने के बाद भी गूगल ने इस ऐप को क्यों डिलीट किया। और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ऐप को जो है पाकिस्तानी कंपनी ने बनाया था, ये ऐप पाकिस्तानी था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐप इंडियन है, बस इस ऐप के सोर्स कोड को खरीदा गया है पाकिस्तानी सोर्स कोड डेवलपमेंट कंपनी से, लेकिन इसको मैनेज इंडिया से ही किया जा रहा था। इसका पूरा सच क्या है, आखिर क्यों डिलीट किया गूगल ने इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं टेक इनका रोहन यूट्यूब चैनल। आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ये ऐप पाकिस्तानी था इसलिए गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से इसको डिलीट किया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बात जो है बिल्कुल सच है कि ये ऐप पाकिस्तानी था, लेकिन गूगल ने इसको इसलिए नहीं डिलीट किया कि ये ऐप पाकिस्तानी था। इसका रीज़न कुछ और है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ऐप पाकिस्तानी कैसे था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ऐप को जो है बनाया गया था पाकिस्तान में। इस ऐप का नाम था टिक। इस ऐप को जो है इंडिया ने ख़रीदा। इस ऐप के सोर्स कोड को ख़रीदा इंडिया ने और इसका नाम चेंज किया और इस ऐप को नाम दिया मित्रो। और मित्रो ऐप नाम देने के बाद इस ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया और इंडिया से जो है इस ऐप को मैनेज किया जा रहा था। लेकिन ये ऐप पाकिस्तानी था, ये कैसे? क्योंकि ये ऐप जो है बना था पाकिस्तान में, इसलिए ये पाकिस्तानी था। ठीक है, अब इस ऐप को जब खरीद लिया गया तो ये जो है इंडियन हो गया। इसलिए जो है ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐप पाकिस्तानी था पहले, लेकिन जब इंडिया ने इसको ख़रीद लिया तो ये जो है इंडिया का हो गया था। अब जो ये इंडिया का ही था, इस ऐप पर इंडिया का राज था, इंडिया से ही जो है इसको मैनेज किया जा रहा था। प्रॉपर जो है ये ऐप इंडियन था। अब अगला सवाल बनता है कि ये ऐप जो है इंडियन था और इस ऐप के 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हो चुके थे, फिर भी इस ऐप को क्यों डिलीट किया गूगल ने? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न ये है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके लिए कि एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है कोई ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने किसी भी ऐप की डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी तो वहाँ पर जो है उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी और साथ में जो है उस ऐप को किसने डेवलप किया उसका नाम वहाँ पर दिया होता है। लेकिन मित्रो ऐप के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ना ही प्राइवेसी पॉलिसी थी और ना ही किसने इसको डेवलप किया वो था। तो इस ऐप को इसलिए जो है गूगल ने डिलीट किया क्योंकि इसकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है और ना ही डेवलपर का नाम है, इसलिए जो है गूगल ने इसको डिलीट कर दिया। अब बात आती है कि गूगल ने इसको पहले क्यों नहीं डिलीट किया, इतने डाउनलोड्स हो जाने के बाद गूगल ने क्यों डिलीट किया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गूगल जो है वो छोटे छोटे ऐप को रिव्यू नहीं करता है। इतने बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं गूगल प्ले स्टोर पे कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, ना ही डेवलपर का नाम है, लेकिन उनको रिव्यू नहीं करता है गूगल। गूगल उन ऐप को रिव्यू करता है जिनके डाउनलोड्स ज़्यादा होते हैं और बढ़ने लगते हैं, उनको जो है वो रिव्यू करता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था। इस मामले में जो है बहुत सारे लोगों ने अपने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया था और एक नया ऐप जो कि मित्रो था, और इस ऐप को बोला जा रहा था कि ये ऐप इंडियन है, इसलिए जो है लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। क्योंकि लोगों के अंदर जो कीड़ा है उसके लिए तो जो है इनको कोई ना कोई ऐप चाहिए होगा टिकटॉक की तरह, इसलिए जो है टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके और मित्रो ऐप को जो है इन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। और हफ्ते के अंदर ही इस ऐप के 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके थे। तो इस तरीके से इसके डाउनलोड्स इंक्रीज़ हुए और जब डाउनलोड्स इंक्रीज़ हुए तब गूगल ने इस ऐप को रिव्यू किया कि इस ऐप के जो है डाउनलोड्स एक ही हफ्ते में इतने कैसे हो गए। तो उसने जो है इस ऐप को रिव्यू किया। जब रिव्यू किया तब वहाँ पर उसने पाया कि इस ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है और ना ही डेवलपर का नाम है, तो इस ऐप को डिलीट करना ही सही रहेगा। इसलिए जो है गूगल ने इस ऐप को डिलीट कर दिया, क्योंकि गूगल की जो पॉलिसी हैं उनको जो है वैलिड कर रहा था, इसलिए जो गूगल ने इस ऐप को डिलीट कर दिया।
अब बात आती है कि इस ऐप को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अगर आपके फ़ोन के अंदर है ये ऐप तो आप सोच रहे होंगे कि इस ऐप को यूज़ करें या फिर ना यूज़ करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ऐप को बिल्कुल ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इस ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है और ना ही डेवलपर का नाम है, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। कैसे डेटा चोरी हो सकता है? आप जब किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर उसको परमिशंस देते हैं, अपने गैलरी की परमिशन देते हैं, स्टोरेज की परमिशन देते हैं, माइक की परमिशन देते हैं, कैमरा की परमिशन देते हैं, सबकी जो उसको परमिशंस अलाउ करते हैं। अब जब परमिशंस आपने उसको दे दी तो वो कुछ भी कर सकता है वो ऐप, इसलिए जो है आपका डेटा चोरी हो सकता है, बैंक डिटेल्स चोरी हो सकती है, कुछ भी चोरी हो सकता है आपका। इसलिए जो है आपको इस ऐप को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। ये ऐप कुछ भी कर सकता है और इस पर जो है कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसका ना ही कोई प्राइवेसी पॉलिसी है और ना ही डेवलपर का नाम है। इसलिए जो है आपको इस ऐप को अभी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है, इस ऐप को यूज़ नहीं करना है। आगे अगर ये ऐप आता है तो इस ऐप के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको देखने को मिलेंगी और जो है डेवलपर का नाम भी देखने को मिलेगा। तभी जो है इस ऐप को रीलॉन्च करेगा गूगल अपने प्ले स्टोर पर, तब जो है आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है, इस ऐप को यूज़ नहीं करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ये था पूरा मसला, इसलिए जो है गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से इसको डिलीट किया और ये ऐप इंडियन ही था, बस जो है पाकिस्तान ने इसको बनाया था। सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।